वेलकम बैक। ऐसी कई मूवीज हैं जो ब्रिलियंट स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी और थॉट प्रोवोकिंग एंटरटेनमेंट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फेल हो जाती हैं। लोगों को यह रियलाइज नहीं होता है कि वे मास्टरपीस हैं। हम आपके लिए यहाँ कुछ ऐसी ही फिल्में ला रहे हैं। नंबर 1, मसान। वर्ष 2015 में रिलीज हुई मसान यकीनन फाइनेस्ट मूवीज में से एक है। वाराणसी में फिल्माई गई मसान में प्योर देसी मैजिक बुना गया है और यह रिलेटेबल लगता है। मसान एक यंग वुमेन देवी की कहानी प्रस्तुत करता है जो प्री मैरिटल रिलेशंस के सोशल स्टिग्मा को दूर करने का प्रयास करती है। इसके अलावा विक्की कौशल ने दीपक के रोल के साथ इस मूवी में अपनी डेब्यू की है, जो एक लो कास्ट बॉय है जिसे एक हाई कास्ट गर्ल शालू से प्यार हो जाता है। साथ में वे अपने कास्ट बेस्ड सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस को ओवरस्टेप करने की कोशिश करते हैं। यह एक इमोशनल मूवी है जो सेंटिमेंट्स एंड पर्सनल ट्रेजेडीज को ब्यूटीफुली सामने लाती है और एक अंडररेटेड मूवी होने के बावजूद ये मस्ट वॉच है। तो किसी रेल सी गुजरती है गाना कितना सुकून देता है और आपके दिल को छू जाता है। फिल्म को क्रिटिक्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार भी जीते। इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। नंबर 2, पार्च्ड। पार्च्ड को 2016 में रिलीज किया गया था और यह एक इन्फ्लुएंशियल वुमेन सेंट्रिक ड्रामा है जो एक से अधिक महिलाओं की कहानी को आपस में जोड़ता है। डिफरेंट वुमेन की सभी स्टोरीज को इक्वल सिग्निफिकेंस देता है और उनकी डिजायर्स, ड्रीम्स एंड क्रूसेड्स को अच्छे से इलिस्ट्रेट करता है। पार्च्ड एक हार्ड हिटिंग, रियलिटी बेस्ड और अंडररेटेड मूवी है जो मेल सब्जेगेटेड सोसाइटी में वुमेन की दुर्दशा को हाईलाइट करती है, जो कई रीति रिवाजों से घिरी हुई है जो अब तक वुमेन की लाइफ को नरक बना देती है, स्पेशली विलेज एरियाज में। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इस ब्यूटीफुल मूवी को देखें और जानें कि क्लाइमैक्स में उनके साथ क्या होता है, और मेरा विश्वास करें आप अधर में नहीं रहेंगे। नंबर 3, हाईवे। 2014। आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर्स इस मूवी में एक एडवेंचर पर निकलते हैं जिनका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। इस दौरान एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट की इकलौती बेटी और एक लोकल किडनैपर के बीच एक अनलाइकली बॉन्ड बनता है। कहानी लूज रनिंग इमोशंस को दिखाती है और बैकग्राउंड में AR रहमान का म्यूजिक भी प्ले होता है। यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नंबर 4, अ डेथ इन द गंज। 2016। कोंकणा सेन शर्मा के डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म में उन्होंने शुतु विक्रांत मैसी को फॉलो करते हुए पूरे दिल से एक कहानी को चुना जो एक सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट युवक है जो फैमिली के साथ एक ट्रिप पर कैजुअल बुलिंग और हर्ट ब्रेक से गुजरता है। रणवीर शोरी, तिलोत्तमा शोम, कल्की कोचलिन, तनुजा, जिम सर्व, ओम पुरी और यंग आर्या शर्मा सबने ब्रिलियंट परफॉर्म किया है जो अपने प्रेजेंस से स्क्रीन को लाइट्स अप करते हैं। आप इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर पा सकते हैं। नंबर 5, उड़ान। 2010। लिस्ट में अगला हमारे पास उड़ान है। यह मूवी मूडी, इंट्रोस्पेक्टिव, इंस्पायरिंग और डीपली मूविंग है। यह रियलिस्टिक टच वाली एक सिंपल मूवी है और बहुत एंगेजिंग है। इसमें ऐसे सीन्स हैं जहां आप खुद को कैरेक्टर्स और उनके जीवन फीलिंग्स से जोड़ते हुए पाएंगे। कहानी में रोहन अपने बोर्डिंग स्कूल से निकाले जाने के बाद अपने बहुत स्ट्रिक्ट और अनकम्प्रोमाइजिंग फादर, जो कि रोनित रॉय द्वारा प्लेड है, के पास लौटता है जो चाहते हैं कि वह इंजीनियरिंग करे जबकि रोहन एक राइटर बनना चाहता है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6, आई एम कलाम। 2010। यह मूवी एक गरीब लड़के को पोर्ट्रे करती है जो शिक्षा के लिए प्रयास करता है। एक दिन वो डॉक्टर कलाम को टीवी पर देखता है और उनसे इंस्पायर्ड होकर उनके जैसा बनना चाहता है। इस मूवी में देसी टच है और यह आपको एक बहुत ही स्वीट और इनोसेंट फ्रेंडशिप का विटनेस बनाता है। इस मूवी के चाइल्ड एक्टर को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला और मूवी ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी भी जीता। आई एम कलाम अमेजॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 7, मार्गरेटा विद ए स्ट्रॉ। सोनाली बोस द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक टीनेज गर्ल और उसके रिलेशनशिप स्टेटस पर बेस्ड है। 2014 में रिलीज हुई मार्गरेटा विद ए स्ट्रॉ में कल्की कोचलिन और सयानी गुप्ता हैं।
इस फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड, फिल्म मेकर ऑफ द ईयर के लिए स्टारडस्ट अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस का स्क्रीन अवार्ड जीता। यह मूवी एक इंस्पिरेशन है और दिखाती है कि जीवन का सामना कैसे करना है और खुशी से कैसे जीना है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 8, रेनकोट, 2004। कौन कहता है कि बिछड़ने में मोहब्बत की हार है? जो अधूरा रह गया वो भी तो प्यार है। हाँ, वो भी सच्चा प्यार है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन द्वारा की गई यह मूवी और इसकी ब्यूटीफुल स्टोरी आपके दिल को कोमलता से छू लेगी और आपको जीवन की बाधाओं में बुनी गई लव लाइफ की जर्नी का एहसास कराएगी। एक रेनी दिन में एक अकेली वाइफ एक ऐसे पसंद से मिलती है जिसके साथ वह कभी इंगेज्ड थी। दोनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। ऋतुपर्णा घोष की इस मूवी ने हिंदी में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता और ऐश्वर्या राय ने क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जी सिने अवार्ड जीता। Amazon प्राइम वीडियो पर जाएं और रेनकोट अभी देखें। नंबर 9, पीपली लाइव, 2010। रघुबीर यादव, ओमकार दास मानिकपुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नसीरुद्दीन शाह अभिनीत पीपली लाइव एक सटायरिकल कॉमेडी फिल्म है जो रूरल इंडिया में किसानों की दुर्दशा, किसान आत्महत्या के मुद्दे और उसके बाद के मीडिया और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स को हाईलाइट करती है। फिल्म नाथा के इर्द गिर्द घूमती है, जो किसानों का मुआवजा पाने के लिए आत्महत्या करने का फैसला करता है। इसके बाद मीडिया और राजनेता नाथा के इंटेंशंस का पता लगा रहे हैं और इसे एक तमाशा बना रहे हैं। अच्छी रिव्यूज मिलने के बाद भी इस फिल्म को उतनी पहचान नहीं मिली जितनी ये डिजर्व करती थी। यह नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 10, द लंच बॉक्स, रितेश बत्रा द्वारा डायरेक्टेड यह रोमांटिक मूवी गलती से लंच बॉक्स के एक्सचेंज हो जाने की एक अनलाइकली इवेंट पर बेस्ड है और बाद में उन दोनों के बीच एक अनयूजुअल फ्रेंडशिप डेवलप होती है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही, लेकिन इसे ऑस्कर के लिए इंडियन एंट्री के रूप में रिजेक्ट कर दिया गया। 2013 में रिलीज हुई इरफान खान और निम्रत कौर अभिनीत द लंच बॉक्स एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो केवल लेटर्स के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच मैसेजेस के एक्सचेंज को फॉलो करती है। यह अब तक की सबसे अंडररेटेड मूवीज में से एक है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपनी पसंदीदा फिल्म नीचे कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।